उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MSGS पॉइंट पे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका प्रीवियस ईयर का ज्योग्राफी का शॉर्ट नोट्स है जो हम आपको करवाने जा रहे हैं। ये ज्योग्राफी का है, प्रीवियस ईयर है, जो एग्जाम सब हो रहा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा है हर एग्जाम का, उससे बनाया गया ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सेट को लगाना ना भूलें। और उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको पहले इसका नोटिस मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क स्थान आपको पूछा गया है कि कौन है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। तो वो विश्व का सबसे शुष्क स्थान जो है अटाकामा मरुस्थल चिली है। क्या है? अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को, भारत का उत्तरी छोर को हम क्या कहेंगे बताइए? दक्षिणी छोर को तो हम इंदिरा पॉइंट कहेंगे, उत्तरी का आप हमें बताइए। इंदिरा पॉइंट में को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी, ठीक है। उत्तरी पॉइंट को इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? उत्तरी पॉइंट अगर पूछे तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना है? भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल से 2.42% है। कितना है? 2.42% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करता है? विश्व का कुल जनसंख्या कितना परसेंट भारत में निवास करता है? तो आपको बताना है। तो 17%। कितना है? 17%। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किमी। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,230 वर्ग किमी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी कौन सी है? तो सुपीरियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व का सबसे गहरा झील पूछा गया है। ऑप्शन क्या होगा? बैकाल झील। राइट आंसर बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? विश्व का सबसे अधिक अगर पूछ दे, गहराई में बैकाल हो गया, सबसे ये हो जाएगा आपका सुपीरियर झील, और सबसे अधिक ऊंचाई पर अगर पूछे तो उससे टिकटिका झील। कौन सा हो जाएगा? टिकटिका झील। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक, ठीक है। कितना है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किमी। क्या है? 2933 किमी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह कहाँ होगा आपका? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ होगा? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लगा लीजिए, इसको स्टार बना लीजिए। तो ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इरेस्टोस्थेनीज। इरेस्टोस्थेनीज को भूगोल का फादर्स ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है क्या? इंदिरा पॉइंट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ? इंदिरा पॉइंट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी को सबसे पहले किसने गोलकर माना था? पृथ्वी को सबसे पहले किसने गोलाकार माना था, ये आपको बताना है। पृथ्वी को सबसे पहले किसने? अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का तो आपने जान गया। मानव भूगोल का किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग जरूर लगाइए, दोस्तों के भी शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया था? तो वो थे एन विले। कब बनाए थे? 1752 में। किसने बनवाए थे? एन विले ने बनवाए थे। कब बनाए थे? 1752 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है,
अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली? अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली? 19वीं शताब्दी में। कब मिली? 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया था? भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया था? वो कौन थे? टॉलेमी थे। कौन थे? टॉलेमी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी की परिधि का करीब सही मापन किसने किया था? पृथ्वी की परिधि का करीब सही मापन एरिस्थोनीज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन एरिस्थोपोजीग्राफी ग्रंथ के रचयिता थे? कौन जो है एरिस्थोपोजीग्राफी के रचयिता थे? तो वो थे फ्रेडरिख रेटजेल। कौन थे? फ्रेडरिख रेटजेल। क्वेश्चन नंबर 25 है, ज्योग्राफिका क्या है? ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है। तो एरिस्टोनीज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एरिस्टोनीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक बनाया था? किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक बनाया था? एनेक्सिमिंडर ने। किसने? एनेक्सिमिंडर ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे पहले किसने चंद्रग्रहण का कारण चंद्रमा की पृथ्वी की छाया पे पड़ना बताया? क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे पहले किसने चंद्रग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी छाया पे पड़ना बताया? किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्व को पीरियोडिस यानी पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया? किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्व का पीरियोडिस यानी पृथ्वी वर्णन पुस्तक के मध्य क्रमबद्ध किया? हिकेटियस। किसने? हिकेटियस। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर में कौन सा है? चीन है, नेपाल है और भूटान है। भारत के उत्तर में कौन सा है? चीन, नेपाल, भूटान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। उत्तर में कौन है? चीन, नेपाल, भूटान और पूर्व में बांग्लादेश। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसी तरह का सेशन हम लाते रहेंगे। अगर आपका लाइक, आपका व्यू अच्छा मेरे वीडियो को जाता है तो ये प्रीवियस ईयर का है। आज का क्वेश्चन जो है टोटल कितना है? 30 क्वेश्चन है। हम उम्मीद करेंगे कि रोज़ हम आपको इसी तरह का वीडियो ला के दिखाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स का जो हो जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में बहुत सहायता मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा। आपका जो ग्रुप होगा उसमें भी शेयर कर दीजिएगा, तो आपका भी भला होगा और आपके दोस्तों का भी होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक करके हमें भी मोटिवेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन जो हमने आपके लिए लाया है प्रीवियस ही वो आपके लिए कैसा है, तो हम ऐसे ही लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।